80,000 पाकिस्तानियों की जानें गई। हमारा कबायली इलाका उजड़ गया। 35 लाख लोगों ने नकल मकानी की। हमारे मुल्क को 100 अरब डॉलर से ज्यादा नुकसान हुआ। तो क्या मैं अपने यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर से पूछता हूं कि आपने क्या हमारा शुक्रिया अदा किया? क्या आपने कहा कि हाँ आपने हमारी मदद की थी, हमारी जंग में आपने हमें अप्रिशिएट किया? सारे नेटो के मिला के 10% भी लोग नहीं थे जो इस जंग में मरे। हमारे मुकाबले में जो 80,000 पाकिस्तानियों की कुर्बानी दी गई। तो मैं उनसे आज ये पूछता हूं कि बजाय आपने, जब हमने आपके साथ खड़े हुए थे, बजाय आप हमारा कम से कम शुक्रिया अदा करते, ऐसे आप में से लोग थे जिन्होंने अफगानिस्तान में जो जंग हारी आपने, वो पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया था। शुक्र करना तो दूर की बात है। और दूसरा, जब कश्मीर में हिंदुस्तान ने इंटरनेशनल कानून तोड़ा, यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस की खिलाफ वर्जी करते हुए जो कश्मीर का स्टेटस खत्म किया, क्या आप में से किसी ने हिंदुस्तान से कोई राब्ता तोड़ा, कोई उनकी तनकीद की, कोई तजारत बंद की? तो हम आपके सामने क्या हैं? क्या हम कोई गुलाम हैं कि जो आप कहेंगे हम कर लें? और मैं मेलसी के लोगों, मैं आपको बताऊं कि इनको ये गलत आदतें पड़ी किधर से हैं। 2008 और 2018 के दरमियान में 400 ड्रोन अटैक हुए पाकिस्तान के ऊपर। जब जरदारी मुल्क की बड़ी बीमारी, आज़म इमरान खान ने हुआ जो दुनिया की तारीख में कभी नहीं हुआ। नौजवानों, आपके पास सोशल मीडिया है, अपने टेलीफोन पे आप जरा गूगल करके देखें कि कभी ऐसा हुआ है कि एक मुल्क किसी मुल्क की जंग लड़ रहा है, उसके लिए जंग लड़ रहा है, और वही मुल्क उसी के ऊपर बमबारी कर रहा है? ये कभी हुआ है? और सवाल ये है कि ये दो डाकुओं ने क्यों नहीं उनसे पूछा, क्यों नहीं उनको कहा कि जब गांव के अंदर और हमारे कबायली इलाके पे जब ड्रोन अटैक यानी बम फटता था, तो आपको पता है औरतें, बच्चे, बेकसूर लोग मारे जाते थे। जब ड्रोन अटैक एक घर पे फटता है तो लोगों के गोश्त के टुकड़े दीवारों पे होते हैं। इनको कोई शर्म नहीं आई कि हमारे पाकिस्तानी मर रहे थे। बाहर से हमारा ही दोस्त जिसके लिए हम जंग लड़ रहे हैं, वही आके यहां ड्रोन अटैक कर रहा था। क्यों ये दोनों बोल नहीं रहे थे? क्यों नहीं बोल रहे थे? मैं आपको बताता हूं कि ये दो डाकू क्यों नहीं बोल रहे थे, क्योंकि इनके चोरी इस मुल्क से जो पैसा लूट के इन्होंने बाहर के मुल्कों में और बैंकों में और बड़े बड़े महल्लात लिए हुए थे, इनको डर था कि जिस दिन ये कहेंगे कि सर ये क्या कर रहे हैं आप, ये ना करें, वो इनकी प्रॉपर्टी जब्त कर लेंगे। आज रूसियों की जो उनकी मगरब में असासे हैं वो जब्त कर रहे हैं। इनको भी वही डर लगा हुआ था
तो ये पैसे के बुत की पूजा करने वाले चुप करके तमाशा देखते रहे और हमारे लोगों का खून होता रहा। बेकसूर लोग बेचारे कबायली इलाके में उनके बच्चे मरे और वो जिसके खानदान में लोग मरते थे वो हमारे खिलाफ हमले करते थे, बदला हमारे पे लेते थे, क्योंकि उनको पता था कि हमारी इजाजत से ये ड्रोन अटैक्स अपने मुल्क पे हो रहे हैं। आप बताएं, जब से इमरान खान वजीर आजम बना कोई ड्रोन अटैक हुआ है? ना ही हुआ। और मैं आज अब सबके सामने कहता हूं कि कभी किसी ने कोशिश की ड्रोन अटैक करने की, मैं पाकिस्तान की एयरफोर्स को कहूंगा कि वो ड्रोन को नीचे गिरा दें। इसलिए कि ये कानून की खिलाफ वर्जी है। कोई दुनिया में कानून इजाजत नहीं देता कि आप किसी के मुल्क में आके अटैक करके और लोग मार दें। अंग्रेजी में कहते हैं जज, ज्यूरी, एक्सिक्यूशनर। ये किसी कानून के अंदर नहीं है, ये जंगल के कानून के अंदर है। मेरे पाकिस्तान के नौजवानों, मैं ये चाहता हूं, ये गौर से एक बात समझ लें आप। कभी भी कोई कौम अजीम कौम नहीं बनी जो दूसरों के सामने झुकती है। सिर्फ खुददार कौमें अजीम कौम बनती हैं। जो किसी से भीख मांग के गुजारा करती है कौम, वो ऐसे ही है जैसे कि अगर मैं वसाखिया पकड़ लूं, अपनी टांगों पे जोर ना डालूं, मेरी टांगें कमजोर हो जाएंगी। इसी तरह मुल्क कमजोर हो जाते हैं जो अपने पैर पे नहीं खड़े होते। हम कोई किसी से दुश्मनी नहीं चाहते, हम सबसे दोस्ती चाहते हैं। हमारी रूस से भी दोस्ती है, हमारी अमेरिका से भी दोस्ती है, हमारी चाइना से भी दोस्ती है, यूरोप से भी है। हम किसी कैंप में नहीं हैं, लेकिन क्योंकि हम न्यूट्रल हैं, इंशाल्लाह हम उन मुल्कों के साथ मिलके एक दिन कोशिश करेंगे कि जो यूक्रेन में जंग है ये बंद हो। इससे बहुत दुनिया को नुकसान हो रहा है। इससे तेल की कीमतें आसमानों पे चली गई, गंदम की कीमतें आसमानों में, गैस की कीमत उधर पहुंच गई है कि ये यूरोप जैसे मुल्क, बर्तानिया जैसे मुल्क में इस वक्त लोगों को मुश्किल पड़ी हुई है। तो इसलिए हम जंग में किसी का साथ नहीं देंगे, अमन में सबका साथ देंगे। अब मैं अपने पाकिस्तानियों, ये जो अदम एतमाद की तहरीक है, इसके ऊपर जरा मैं बात थोड़ी सी करना चाहता हूं। पहले ये लोग कौन है जो अदम एतमाद